अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। लंदन के अंदर नवाज शरीफ की सरबराही में जो अहम इजलास हुआ वो ख़त्म हो चुका है और इस इजलास के अंदर बड़े फ़ैसले किए गए हैं और इस इजलास की जो कारगुजारी है उसे सीक्रेट रखा गया है। रिपोर्ट से सामने आ रही हैं कि लंदन के अंदर नवाज शरीफ की सरबराही में जो इजलास हुआ है इस इजलास की एक भी बात बाहर ना जाने पाए और कोई भी या किसी भी तरह से कुछ भी बाहर लीक ना होए और कोई भी बाहर जाकर कुछ भी इजलास की कारगुजारी ना बताए। इस हवाले से बाकायदा कुरान पाक पर हल्फ लिया गया है। जो लोग इजलास में शरीक हुए ये बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून के वज़रा थे। शहबाज शरीफ था और इसके अंदर मुस्लिम लीग नून के दीगर वज़रा थे और नवाज शरीफ और उसके बेटे थे। इस इजलास के अंदर कुछ बड़े फ़ैसले हुए हैं। एक फ़ैसला तो इलेक्शन के हवाले से है कि क्या इलेक्शन नवंबर से पहले करवाए जाएं या नवंबर के बाद करवाए जाएं। नाज़रीन काम जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से फ़ोन पर बातचीत करने के बाद इस बात पर इत्तिफाक कर लिया है कि इलेक्शन नए आर्मी चीफ की तयनाती के बाद करवाए जाएं और इस सिलसिले में जो इत्तेहादी हैं वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेंगे। एक तो ये फ़ैसला हुआ है। दूसरा फ़ैसला नाज़रीन इकराम ये हुआ है कि आर्मी चीफ किसको बनाया जाए। क्या आर्मी चीफ उस शख्स को बनाया जाए जिस पर सबसे ज़्यादा तनकीद मुस्लिम लीग नून करती है, जिस पर सबसे ज़्यादा एतराज़ मुस्लिम लीग नून की जो लोग हैं या रहनुमा हैं उनको है। यानी मेरी मुराद पेशावर के जो कोर कमांडर हैं जनरल फैज़ हमीद वो हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर जो 4 टॉप के जनरल हैं जो आर्मी चीफ की फहरिस्त में या दौड़ में शामिल हैं उसमें एक जनरल फैज़ हमीद हैं, दूसरे जनरल शमशाद साहिर हैं और एक और जनरल हैं अतहर अब्बास और इसके अलावा एक और चौथे जनरल भी हैं। तो जनरल फैज़ हमीद वो चौथे नंबर पर आते हैं सीनियरिटी के अतबार से। तो अब ये फ़ैसला हुआ है कि क्या जनरल फैज़ हमीद को भी आर्मी चीफ की दौड़ में उस पर भी गौर हो सकता है उसके नाम पर। तो इतलात ये हैं कि नवाज शरीफ और उसकी जमात के कई लोग इसके ख़िलाफ़ हैं। जबकि नाज़रीन किराम जो आज पाकिस्तान के अंदर एक अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि एक इंटरव्यू है जो उर्दू न्यूज़ पर नशर हुआ है और ये इंटरव्यू है पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह का। और आप जानते हैं खुर्शीद शाह आसिफ जरदारी के बिलावल और इनकी जमात के सीनियर रहनुमा हैं। उनकी जानिब से यह कहा गया है कि ये जो नई हुकूमत आई है यानी इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई है ये नए आर्मी चीफ की तयनाती के लिए ही आई है और नए आर्मी चीफ की तयनाती यही हुकूमत करेगी और यही हुकूमत नए आर्मी चीफ को लगाकर फिर इलेक्शन में जाएगी। और इसके लिए जो खुर्शीद शाह हैं उन्होंने ये भी कहा है कि 2 महीने पहले आर्मी चीफ की तयनाती के हवाले से गौर व फिक्र होता है तो जून के महीने से गौर व फिक्र शुरू हो जाएगा और हम ही आर्मी चीफ को तयनात करेंगे। और इससे पहले पाकिस्तान के मीडिया पर यह बातें आम रही हैं और हर कोई जानता है कि ये जो सारा प्रोसेस हुआ है पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की चेंजिंग का, तब्दीली का, अदम एतमाद का, इसको वजह बताया जा रहा है नवंबर के अंदर अहम तयनातियों की। तो बहरहाल नाज़रीन किराम जो कुछ लंदन के अंदर फैसले हुए हैं नए आर्मी चीफ के हवाले से उस पर एक तो हल्फ लिया गया है कि वो चीज़ें बाहर ना आने पाएँ और इसी तरह से नए आर्मी चीफ के हवाले से वो उन चीज़ों को देख रहे हैं जैसा कि मरीम नवाज़ ने भी इजहार किया था कि हमें ऐसा आर्मी चीफ चाहिए जो किसी भी तरह के इल्ज़ाम से पाक हो। अब जनरल फैज़ हमीद पर मुस्लिम लीग नून इल्ज़ाम लगाती है कि 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को जितवाया गया है और पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगाती है कि ये सिलेक्टेड हैं और इसी तरह से जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ और भी मुख्तलिफ़ तरह के इल्ज़ामात इनकी जानिब से लगाए जाते रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान की जो ISPR है उसने गुज़श्ता रोज़ बयान जारी करके कहा था कि पेशावर की जो पाकिस्तान की कोर है ये बेहतरीन कोर में से एक है और ये जितनी कुर्बानियाँ इस कोर ने दी हैं और जितनी मुशक्क़तें और जितनी तकलीफ़ें ये कोर सरअंजाम दे रही है बर्दाश्त करती है इतना शायद ही कोई और करती हो। लिहाजा इस कोर के हवाले से इसके अफसरान के हवाले से किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा या किसी भी तरह की इल्ज़ाम तराशी कबूल नहीं होगी। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम इतनी बात साबित हो गई है कि जनरल फैज़ से सबके पर जलते हैं। और रऊफ़ कलासा जो पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने अपने एक वीलॉग के अंदर ये बात कही थी
कि माजी के अंदर जब नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को मुतय्यन किया, तो माजी में नवाज शरीफ जब आर्मी चीफ को मुतय्यन करते थे तो जामिन ढूंढते थे, जो गारंटी देने वाले थे उनको ढूंढते थे। और नवाज शरीफ ने जितने भी आर्मी चीफ मुकर्रर किए हैं उनमें नवाज शरीफ ने अमूमन सीनियरिटी को नहीं देखा, उसूल्स को नहीं देखा, रूल्स को नहीं देखा, बल्कि जिसकी जितनी तगड़ी सिफारिश थी, जितना तगड़ा जिसके बारे में जामिन था, उतना ही उस पर ट्रस्ट करके उसको आर्मी चीफ बनाया गया। और नवाज शरीफ की यही वो आदत थी जो अब भी हो सकती है, और नवाज शरीफ इस सिलसिले में उसी चीज़ को देखेंगे और फिर यही चीज़ नवाज शरीफ को गले पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ से नाज़रीन किराम, जो पाकिस्तान की आवाम है वो सरापा एहतिजाज है कि आखिर पाकिस्तान के अंदर जो दारुल हुकूमत है वो इस्लामाबाद है, लेकिन फ़ैसले हुकूमत के वो लंदन के अंदर हो रहे हैं। ये कितना जुल्म की बात है कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, आज तक पाकिस्तान के अंदर अपनी मुल्क के फ़ैसले नहीं हो रहे। लंदन से बरतानिया 75 साल पहले भी पाकिस्तान की किस्मत के फ़ैसले करता था, और आज भी बरतानिया से ही पाकिस्तान की किस्मत के फ़ैसले होते हैं। क्या कभी पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत के फ़ैसले भी लंदन के अंदर हुए हैं? क्या कभी भारत के सियासतदान भी लंदन, दुबई या फिर अमेरिका के अंदर जाकर बैठकर फ़ैसले उन्होंने किए हैं? तो ये पाकिस्तान के लिए एक शर्मिंदगी की बात है, ये पाकिस्तान की आवाम की तज़हीक की बात है कि लंदन के अंदर बैठकर फ़ैसले हो रहे हैं, और फ़ैसले भी वो शख्स कर रहा है जो पाकिस्तान की अदालत से मुजरिम है, सर्टिफाइड मुजरिम है, मफरूर भी है और इश्तिहारी भी है। तो वो शख्स पाकिस्तान की किस्मत के फ़ैसले कर रहा है। तो ये पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी नहीं तो और क्या है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर अब जो अवाम का गम और गुस्सा है वो इस हद तक जा पहुँचा है कि इससे पहले कि देर हो जाए, हैंडलर्स को, न्यूट्रल्स को अपने रवैयों पर गौर करना होगा। जिन्होंने इन लोगों को मुसल्लत किए हैं उनको अपने रवैयों पर गौर करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह उसी नहज पर चल रहा है। किसी भी वक्त श्रीलंका तर्ज के हालात ख़राब हो सकते हैं। और आज काम आवाम तो ये भी सवाल कर रही है कि हमें बताया जाता था कि जो मुआशी सिक्योरिटी है ये नेशनल सिक्योरिटी का जुज़ हुआ करती है। अब जबकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर 200 तक क्रॉस कर गया है और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बर्बाद हो गई है, पाकिस्तान के रिज़र्व ख़त्म हो गए हैं, पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो इस कदर बेमुहार हो गई है कि कोई उसे रोक नहीं पा रहा, उसको पर लग गए हैं, तो क्या पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी मुतासर नहीं हो रही है? आवाम ये भी सवाल कर रही है। तो बहरहाल नाज़रीन काम, लंदन के जो फ़ैसले हैं अब ये पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होंगे। क्या पाकिस्तान की आवाम इसकी इजाज़त देगी? ये वक्त बताएगा। और नवाज शरीफ और उनकी जमात के दीगर लोगों ने वहाँ कुछ दिन मज़ीद क़याम का, यानी 1-2 दिन मज़ीद रहने का फ़ैसला किया है, ताकि जो पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म आयद होनी है उस हवाले से उसको रिलीफ मिल सके। जिस तरह से नवाज शरीफ अदालतों से भाग कर वहाँ चला गया, इसी तरह से शहबाज शरीफ भी लंदन के अंदर बैठा हुआ है। लोग तो सोशल मीडिया पर यह बात भी कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ को हमेशा के लिए वहाँ रह जाना चाहिए। दूसरी तरफ से नाज़रीन किराम, जो एक और डेवलपमेंट है वो है इमरान खान की गिरफ्तारी और इमरान खान के ऊपर पाबंदी। नाज़रीन काम, इस हवाले से एक ख़बर यह है कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है, जो ग़ुलामी नामंजूर मार्च है, इसको रोकने के लिए भरपूर प्लानिंग हो रही है। मुख्तलिफ प्लान बनाए गए हैं कि इमरान खान का मार्च कैसे रोका जाए। नाज़रीन काम, इस हवाले से ये बताया गया है कि अगर इमरान खान ने मार्च कर लिया, शुरू कर दिया और इमरान खान इस्लामाबाद तक पहुंच गए तो फिर उसको हटाना, रोकना मुश्किल हो जाएगा और इमरान खान को फिर उसके मुतालबात मानने पड़ेंगे, उसकी शराइत माननी पड़ेंगी, और ये चीज़ें फिर मौजूदा हुकूमत के लिए और उनके लाने वालों के लिए ख़तरनाक होंगी। तो इसलिए इमरान खान को मार्च करने ही ना दिया जाए। तो इस सिलसिले में नक़्स अमन का केस बनाकर उसे गिरफ़्तार करने का भी प्लान है, और कि उनकी वजह से पाकिस्तान के अमन में ख़राबी आ रही है, लिहाजा उसे गिरफ़्तार कर लिया जाए। और इसी को बुनियाद बनाकर उनको हाउस अरेस्ट यानी घर के अंदर नज़रबंद करने का भी प्लान है कि वो घर से बाहर ना निकल सके। उनके घर के बाहर इतनी सिक्योरिटी, इतना जो अस्करी लोग हैं उनको लगा दिया जाए कि वो घर से बाहर ना निकल सकें। फिर नाज़रीन किराम, यही नहीं बल्कि अब ख़बरें ये भी हैं कि इमरान खान की तकारीर पर भी पाबंदी लगाने पर गौर व फिक्र हो रहा है कि इमरान खान को तकरीरें भी ना करने दी जाएं और सोशल मीडिया से भी इमरान खान को ब्लैकआउट करवाया जाए, जिस तरह से मीडिया से करवाया गया है। तो ये मुख्तलिफ तरह के प्लान हैं और राना सनाउल्लाह लंदन के अंदर ही हैं और वहाँ से वो बयान जारी कर चुके हैं कि अगर मैं चाहूँ तो 20 लोग भी इमरान खान इस्लामाबाद के अंदर नहीं ला सकेगा। जाहिर सी बात है नाज़रीन किराम,
जो अवामी राय है वो इमरान खान के साथ है। लोग इमरान खान के साथ जलसों में निकल कर पैगाम दे रहे हैं कि हमें इमरान खान कबूल है और हमें चोर और मुजरिम और अदालतों से सज़ा याफ्ता लोग कबूल नहीं है। अब अगर आवाम की राय कुचली जाएगी तो इसके खौफनाक नताइज आएंगे, जिस तरह से श्रीलंका के अंदर आए हैं। श्रीलंका के अंदर आवाम की राय ये थी कि ये जो एक ख़ानदान मुसल्लत है ये श्रीलंका के मसाइल का सबब है, लिहाजा ये जो ख़ानदान है इसको इक़्तिदार छोड़ना चाहिए। तो जब आवाम की राय का एहतराम ना किया गया तो लोग फिर वज़ीर आज़म जो श्रीलंका के थे उसके घर पर चढ़ दौड़े, उसका घर जला दिया और उसकी सारी जायदाद जला दी, और यहाँ तक कि उसकी हुकूमत के वज़रा को ढूंढ ढूंढ कर उनको मारा पीटा, ज़ख्मी करके उनके सर मूंड दिए और उनको पानी में डाल दिया, और ऐसा तशद्दुद किया गया कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। तो इससे पहले कि पाकिस्तान के अंदर ये हालात बने, पाकिस्तान के अंदर हालात इस तरफ जाएं, तो अब भी वक्त है संभलने का। इमरान खान के पास भी मुख्तलिफ प्लान हैं। मैंने आपको बताया था कल कि 3 प्लान हैं जिन पर इमरान खान काम कर रहे हैं या उन्होंने बनाए हुए हैं। नंबर 1 ये है कि इमरान खान खुद मार्च को लीड करेंगे और पुरअमन तरीके से आगे जाएंगे और किसी भी तरह से वो कोई भी ऐसा नक्स अमन की बात नहीं करेंगे और वो पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद जाएंगे और एक ही मुतालबा इलेक्शन का करेंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक कि इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाते हैं। दूसरा प्लान ये है कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और उनकी मरकज़ी क़यादत को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर जो दूसरे नंबर की क़यादत है वो मार्च को लीड करेगी। मुख्तलिफ शहरों के अंदर लोग सड़कों पर निकलेंगे। अगर उनको भी रोका जाता है और मार्च को नहीं चलने दिया जाता तो फिर पूरा पाकिस्तान वो जाम करेंगे। ये उनका तीसरा प्लान है। अब हुकूमत के पास क्या प्लान है कि हुकूमत ने अभी से प्लान बना लिए है कि इस्लामाबाद के रास्तों को बंद कर दिया जाए, कंटेनर्स खड़े कर दिए जाएँ, उनको इस्लामाबाद तक आने ही ना दिया जाए, लाहौर के अंदर मुख्तलिफ शहरों में भी उनके एहतजाज ना होने दिए जाएँ और उनके कायदीन को गिरफ्तार किया जाए और उनके मरकज़ी लोगों को गिरफ्तार किया जाए और जो भी एहतजाज करे उस पर कोई एमरजेंसी लगाकर इस तरह की सूरत हाल पैदा कर दी जाए। तो ये उनके प्लान हैं जो उनके गले पड़ जाएंगे। तो इसलिए नाज़रीन किराम, हल एक ही है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का कि इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन में अगर इमरान खान हार जाते हैं तो फिर उन्हें खामोशी से घर बैठना चाहिए। अगर इलेक्शन के अंदर वो जीत जाते हैं और ये जो अमरीकी साजिश से मुसल्लत करदा जो अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, अगर ये हार जाते हैं तो फिर इन्हें अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए। बहरहाल काम ये वीडियो हर जगह पर आम करें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। और इसी तरह से मेरा नया यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।